वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। कुछ तो वो होते हैं जिनको सुबह उठते ही भूख लगी होती है, और कुछ वो होते हैं जिनको ना उठने के बाद 1-2 घंटे के बाद दिल करता है कुछ खाने को। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनको उठते ही भूख लग जाती है। आप कौन से वाले हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर चुकी हुई थी, तो उसके बाद बारी थी मोहसिन की और रूहान की। ये दोनों भी नहीं उठते ही कुछ खाते। इनका दिल होता है कि कोई 1 घंटा तक ना हम ऐसे ही ज़रा रिलैक्स होके बैठे, तो उसके बाद फिर नाश्ता होता है। तो जब मैंने नाश्ता कर लिया हो ना, तो फिर मेरा दिल होता है कि इनके लिए ना कुछ अच्छा सा मैं रेडी करके दूँ, ताकि ये दोनों खुश हो जाएँ। तो बस फिर मैंने सबसे पहले बनाया है नाश्ता रूहान के लिए, और बाद में बनाया है इसके बाबा के लिए। और आज ना मैंने इस तरह से फ्रेंच टोस्ट बनाए थे डिप करके। मीठे वाले तो कभी नहीं बनाते हम, ऐसे नमकीन वाले ही हमारे घर में पसंद किए जाते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नमकीन वाले फ्रेंच टोस्ट पसंद हैं या फिर मीठे वाले। दोनों ही वैसे तो मज़े के लगते हैं। उसके बाद बस फिर घर के काम शाम स्टार्ट हो गए, और हस्बैंड ने मुझे कहा कि ऐसा करो कि कंपनी से ना 1-2 हेल्पर बुलवा लो, तो एक ही दफ़ा में ना सारा काम अपना फिनिश करवा लो। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब सोच लेती हूँ ना कि ये इतना काम आज मैंने ख़त्म करना है, मतलब 1-2 टास्क होते हैं, और अगर वो मुझसे कंप्लीट ना होना, तो मुझे टेंशन सी होने लग जाती है कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, मैं कोई काम नहीं कर पाई। मतलब अपने मैंने ना टास्क कंप्लीट नहीं किए। तो इस एंग्ज़ायटी से मुझे बचाने की कोशिश में उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कंपनी से बुलवा लो तुम ना हेल्पर। तो मैंने कहा नहीं, पता क्या होता है कि जो काम आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, उतना ना आप हेल्पर से नहीं करवा सकते। उनके भी वैसे ख़ैर पीछे-पीछे फिरना पड़ता है, उन्होंने फिर काम करना होता है। अदरवाइज़ उससे अच्छा होता है कि आप खुद ही ज़रा तसल्ली से, स्लोली होता है काम, लेकिन फिर हो अच्छे तरीके से जाता है आपका ना अपने हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे ना कंपनी पे अगर कॉल करें, तो वो फिर ना घंटे के हिसाब से ना आपको हेल्पर वग़ैरह मिल जाते हैं। तो ख़ैर एनीवे यहाँ पे मैं ये देख रही थी, मेरा फ्लावर जो है ना वो बिल्कुल मुरझा चुका है, क्योंकि इसको मैंने पानी से निकाल दिया था, और उसकी पत्तियाँ जो है ना वो नीचे गिरी हुई मिली हैं मुझे। मेरी लास्ट वीडियो पे ना मुझे बहुत अच्छे-अच्छे से कमेंट्स आए हैं, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कमेंट किया, और साथ में ये भी बताया कि उन्होंने मुझे कहाँ-कहाँ से जॉइन किया है। तो बड़ी खुशी होती है कि जब लोग बताते हैं ना कि हम इधर यूएई से ही हैं या हमने इंडिया से आपको जॉइन किया है, तो थैंक यू सो मच। तो आज ना आप लोगों के साथ ईमान की जो हमने कल वाले व्लॉग में शॉपिंग की थी ना, वो भी शेयर करूँगी मैं। और एक सिस्टर ने कहा कि आपने ना बेबी की शॉपिंग वहाँ पे ही क्यों नहीं शेयर की, हम भी देख लेते कि वहाँ कौन-कौन सी वैरायटी है। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि 2 बच्चों के साथ ना शॉपिंग थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। मोहसिन उसको, ईमान को देखते हैं, तो फिर मैं चीज़ को देखती हूँ, और साथ में ना रूहान को ये होता है कि मम्मा मैंने ईमान के लिए ये वाला टॉय भी लेना है, ये वाला टॉय भी लेना है। तो वो ना थोड़ी अपनी बरादराना अपनी ना वो पेश कर रहा होता है, साथ-साथ के सजेशंस दे रहा होता है कि इसके लिए ये वाला टॉय ले। और सेकंड ये कि जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए हैं ना, वहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गई, तो बस उनके साथ फिर थोड़ी गपशप होती रही, और मोहसिन ने कुछ चीज़ें वहाँ से ही चूज़ कर ली। ये मुझे ना कुछ थोड़े मोटे वाले पजामाज़ वगैरह चाहिए थे, तो रात को पहनाने के लिए एक मैंने खैर इसके लिए रोम्पर भी लिया है। तो काफ़ी इतनी ज़्यादा वैरायटी है वहाँ पे कि आप ना शॉर्ट टाइम में बिल्कुल भी वहाँ पे ना शॉपिंग नहीं कर सकते, और वैसे भी वीडियो बनाने लग जाओ ना, तो बहुत फिर टाइम लग जाता है। और वैसे भी जब ईमान पैदा होने वाली थी, हम पाकिस्तान जा रहे थे, उस टाइम पे मैंने ना वहाँ की वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी आप लोगों ने पसंद की, और मैंने ना पोस्ट में भी लगा दी थी वो वाली वीडियो, ताकि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। एक सिस्टर ने कमेंट्स में लिखा कि आप तो कह रही हैं यूएई में अभी भी गर्मी है, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हम ईमान के लिए कपड़े लेने आए हैं क्योंकि उसको सर्दी लगी हुई थी। तो ऐसा ही है, यहाँ पे यूएई में अभी स्टिल गर्मी ही है, और हम लोग रात को एसी ही चलाकर सोते हैं। लेकिन बच्चा जो होता है ना, उसके लिए वो थोड़ी-सी सर्दी जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग ना उसके लिए, मतलब एसी में पहनने के लिए हम लोग चीज़ें लेने के लिए गए थे। वैसे तो यहाँ पे गर्मी ही है। और अगर कुछ लोग मेरा ख़्याल ऐसे होते हैं कि जो ना वीडियो को बीच में से स्किप कर के देख रहे होते हैं, इसलिए उनको पूरी बात का पता नहीं होता, और ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक जो मैसेज और कमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ये कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, तो अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी हमारे साथ शेयर करें।
तो मैं अपनी ना इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, सेम नेम के साथ ही है, नाजनीन कंवल 247। तो आप लोग वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज करना चाहें तो, पर्सनली कोई बात करनी हो तो फिर वो कर सकते हैं। तो शॉपिंग की तो आपको खैर साथ साथ समझ आ ही रही है कि हम लोगों ने क्या क्या लेना है। जस्ट बड़ी वाली 2 कैप्स ली हमने, और ये छोटी वाली एक बंडल ही था, उसमें मतलब 4-5 थी, तो वो रोहान साहब ने खुद ही रख दी। और जब हम लोग उसका ना बिल करवाने लगे तो वो आई थिंक उसी ने चेक ही नहीं किया, क्योंकि मैं तो ऐसे चीज़ें लूँ ना तो फिर काउंटर पे जाके एक दफ़ा फिर दोबारा से उसको रीचेक कर देती हूँ, और सम टाइम वहाँ जाके मुझे ये चीज़ फील हो रही होती है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नो नीड टू हैव दिस, तो मैं निकाल देती हूँ। तो लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने फिर दोबारा से रीचेक किया नहीं, तो वो इतनी सारी कैप्स जो है ना वो हम लोग लेके आ गए, एक बंडल था। और ये ना ईमान इतने मुँह में हाथ डालती है और इतना चूसती है ना, कभी-कभी अंगूठा चूसती है और कभी-कभी पूरा हाथ ही इसने मुँह में डाला होता है। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आई। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। कहते हैं ना जब बच्चों का वो टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके ना गम्स में स्वेलिंग होती है और उसको इचिंग होती है, इस वज़ह से शायद, तो वो ना ऐसे हर चीज़ को बाइट करना उसने स्टार्ट किया है। तो ये मैंने लेके आई हूँ, ग्लव की तरह पहना जाएगा। और ये वाला ड्रेस जो है ना मोहसिन देखते ही कह रहे कि उस पे फिदा हो गए, कह रहे ये तो मैं लेने लगा हूँ। तो मैंने कहा वो किस खुशी में? कह रहे मेरी बेटी आई है, मैं इस खुशी में लेने लगा हूँ। तो ये इन्होंने लिया और इतना इसका ना बेबी पिंक कलर है और पहना हुआ इतना उसको ना ईमान को प्यारा लगा ना। इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने ना सारे इनके टैग्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं और इनको मैं डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में, ताकि ना इनको हल्का सा वॉश कर लूँ मैं, क्योंकि ऐसे तो फिर नहीं चलता। और यहाँ पे ना मैं और कामों में बिजी थी, तो मौसी ने कहा चलो ना फ्रूट्स वगैरह हैं घर में, तो मैं ना कुछ कट करके ना तो फ्रूट सैलड सा बना लेता हूँ, फ्रूट चाट कह लें या फ्रूट सैलड कह लें। इस तरह से ना मिक्स करके रखी हो तो फिर सही से खाई जाती है। वो भी ऐसे लेट नाइट काम वगैरह कर रहे होते हैं तो रात को अगर भूख फील हो तो कोई अनहेल्दी मंचिंग करने से बेटर है कि कुछ हेल्दी ही खा लिया जाए। और वैसे भी ना कुछ मेहमान भी हमारे एक्सपेक्टेड थे। मेरी 2 फ्रेंड्स आ रही थी ईमान को देखने के लिए, तो उनमें से एक फ्रेंड जो है वो तो जिम भी जिम भी जाती है, और वो भी थोड़ा मतलब हेल्दी साइड पे चीज़ें वगैरह लेती हैं, लाइक फ्राई वगैरह चीज़ें नहीं लेती। तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी सर्व कर देंगे साथ। और यहाँ ईमान साहिबा जो है ना उसको मैंने रेडी करके यहाँ पे बिठा दिया है, क्योंकि गेस्ट का इंतज़ार हो रहा था और इसकी ना बड़ी हर चीज़ की मैंने ना साथ-साथ मैचिंग वगैरह की होती है। और ना ये आज ही मोहसिन लेके आए हैं इसके लिए कार सीट है ये, तो घर में भी यूज़ कर लेते हैं हम इसको एज़ ए ना वो जो होता है बेबी कैरियर उसके तौर पे। तो कभी बिठा दिया, कभी लिटा दिया। और ये चीज़ जो है ना यहाँ यूएई में बहुत ज़रूरी है कि बेबी अगर साथ हो ना तो आप उसको कार सीट फिक्स करके उसी में बिठाएँ। और रूहान को यहाँ पे हो रहा था कि मामा उसकी वीडियो बना रही है, मेरी क्यों नहीं बना रहे? और जब उसकी तरफ मैंने कैमरा किया तो फिर उसके एक्शन ख़त्म नहीं होते। और आज ना मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता मैंने ना बॉयल करने के लिए ऐसे किचन में आते-जाते ही रख दिया, तो वो बॉयल हो चुका हुआ है। एक साइड पे ना मैंने चिकन भी बॉयल होने के लिए रखा था। उसमें मैंने जस्ट लहसुन अदरक डाला था और मतलब क्यूब डाल दिया था और उसको ना हल्का-सा बॉयल कर लिया। अभी इसको श्रेडेड कर लूँगी। अभी दूसरी साइड पे मैंने ना पैन में लिया है प्याज़ और ना उसमें मैं डाल दूँगी ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल जो है ना ये वो वाला है जिसको हम हीट कर सकते हैं, इसको पोमिस ऑयल कहते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान से वापस आए ना तो मौसी ने कोई वीडियो ऑलरेडी पहले से देखी कि ऑयल जो ये जो रिफाइंड ऑयल होता है ना वो नहीं यूज़ करना चाहिए, और उन्होंने ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि हम लोग अब से ना ऑयल घर में नहीं लेके आया करेंगे। तो उस दिन हम लोग वीवा गए ना तो मैंने कहा यार किसी-किसी चीज़ में तो ऑयल ही यूज़ होता है, तो आप मुझे एटलीस्ट वो वाला ऑलिव ऑयल ले दें जो कि जिसको हम हीट भी कर सकते हैं। तो बस फिर बहुत कहने के बाद ना पॉमिस ऑयल ले लिया मैंने, और ये ना बस पास्ता वगैरह में मैं फिर इसको यूज़ कर लूँगी। कुछ चीज़ें जो है ना वो तो घी में फिर भी बन जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऑयल में ही मुझे तो अच्छी लगती हैं। और अब जैसे बहुत अरसा हो गया ना तो अब तो ऑलिव ऑयल क्या दूसरी रिफाइंड ऑयल क्या ऑयल ही यूज़ करने की आदत सी हो गई है। वरना हमारे बचपन में तो घी ही हुआ करते थे और वही यूज़ होते थे। आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या प्रेफ़रेंस है, ऑयल यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं? अभी जिस पानी में मतलब जो उसकी यखनी थी ना जिसमें मैंने चिकन को बॉयल किया था, उसके अंदर मैं ना सारी सॉसेस वगैरह डाल के रख लूँगी, लाइक सोया सॉस हो गई, सिरका हो गया और ऑयस्टर सॉस हो गई। और ये ऑयस्टर सॉस जो है ना इसको मैंने पाकिस्तान में बहुत मिस किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब किसी कहीं पे भी मुझे नहीं मिली ये, और इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। थोड़ी-सी हॉट सॉस मैंने डाल दी और थोड़ी-सी सृराचा सॉस डाल दूँगी।
हॉट सॉस और सृराचा सॉस जो है ना वो थोड़ी सी मतलब सिमिलर ही है, थोड़ी ना तीखी सी होती हैं। अभी वो सॉस जो है ना वो रेडी हो गई है, बार बार हर चीज़ अलग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हुआ ना तो उसमें एक लहसुन अदरक का क्यूब मैंने डाल दिया और साथ में ना टमाटो पेस्ट डाल दिया। अभी वही वाला जो सॉस का मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है ना तो वो थोड़ा थोड़ा डाल के तो मैं इसका मसाला सा रेडी कर लूँगी। और आज ना मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ी सूपी स्टाइल का पास्ता बनाऊं जिसमें ना थोड़ा लिक्विड लिक्विड सा होता है उस तरह का। तो ये ना चिकन जो मैंने श्रेड करके रखा हुआ था वो मैंने उस मसाले के अंदर डाल दिया, उसको अच्छी तरह से ना भून लूंगी, क्योंकि उसमें अगर कच्चेपन की या इस तरह से स्मेल वगैरह चिकन में होती है ना वो जब खत्म हो जाएगी तो फिर मैंने ना इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी। कैप्सिकम डाली है मैंने और साथ में मैंने डाली है कैरेट। और यहाँ पे मैं ना भूल गई, अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे याद है मैंने इसके अंदर मटर भी डालने थे तो वो मेरे रह ही गए। और बस इसको ना फिर दोबारा से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं अच्छी तरह से कर लूँगी, मिक्सअप कर लूँगी। और जब सही से ये ना भून गई हैं तो मैंने वो जो सारा मिक्सचर बना के रखा हुआ था पानी में, उसके चिकन के पानी में, तो वो डाल दिया मैंने। अभी ना मतलब उसमें काफ़ी पानी था, बस थोड़ा सा उसको ना बबल जब आने लग जाएंगे तो बाकी का पास्ता मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अभी इसको ना अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अभी ना इसमें नीचे ऐसे सूप सूप सा था, तो जब इसको मिक्सिंग करेंगे ना तो ये उसका सूप जो है ना वो इसमें से मैक्रोनी में से स्टार्च निकलेगा, उसकी वजह से फिर थोड़ा और मज़ीद थिक हो जाएगा, तो वो ना फिर सारी मैक्रोनी पे कोटिंग हो जाती है। तो ये ना इतनी मज़े की बनी थी, आप भी कभी इस तरह से ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए अपने रखेगा बहुत सा ख्याल और मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।